से उनके ग्रुप की तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। वहां पर धर्म देख के गोली मारी गई, पाकिस्तानियों ने मारी है ना। एक सेकंड, ये प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। मैं चाहता हूं कि एक बार 3 लोगों की बाइट सुनाई जाए जो वहां पर जो उन्होंने देखा। ये प्रोपेगेंडा वॉर है, आप लोग तय करिए प्रोपेगेंडा वॉर है क्या? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू को मार रहे हैं, मार रहे कि नहीं मार रहे? गोली दागने के पहले ऐसा किसने पूछा नहीं था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। ऐसे भी कुछ बातें सामने आई है। अभी धीरे धीरे पूरी जब छानबीन होगी तब ये बातें, सच्ची बात क्या है वो सब सामने आएंगी। हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, आतंकवाद का अटैक हुआ है, वो होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। हमें जैसे लग रहा है कि कोई बेल स्क्रिप्ट जैसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया में। ये बड़ा ही खतरनाक डिजाइन है। लेकिन ये घटनाएं जब घटती है तो एक हमको लगता है कि अब यह संयोग नहीं होता, अब यह एक प्रयोग हो गया। There's a right wing in the nation who wants the blood of Kashmiris to be spilled. Not only the blood of Kashmiris, but the blood of Muslims to be spilled. अब बताइए, मैंने एक नहीं दर्जन नेता दिखा दिए हैं, बोलो तो 1 दर्जन और दिखा दूंगा। सबकी बाइटें हैं, सबकी रिपोर्ट लेके साथ चलता हूं। ऐसे नहीं यहाँ खड़ा हुआ, ऐसे नहीं खड़ा हुआ। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, बहुत बहुत होता है। देखिए, ये बंद करिए नौटंकी। इस देश के ऊपर घिनौना अटैक हुआ है और उस अटैक को जस्टिफाई करने का जो भी प्रयास करेगा, ये देश की जनता देख रही है। दो इश्यूज को नहीं जस्टिफाई करने का प्रयास करेगा, हिंदू को मानेगा। विवेक श्रीवास्तव, आप दो इश्यूज को बोल रहे हो, जस्टिफाई कौन कर रहा है? आप दो इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। क्या 2 इश्यूज कौन से? देश के अंदर जो मुसलमानों को दबाया जा रहा है वो अलग इशू है, पाकिस्तान का हमला अलग इशू है। मैं आप सवाल इनसे क्यों नहीं पूछते कि अनिल देशमुख, सुनिए, वहां पे एक महिला खड़ी रही, वहां पर हिंदू उस आदमी को गोली लगी थी, 1.5 घंटे तक सिक्योरिटी नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल विषय है वो सारे, मैं एग्री करता हूं। और मैं सरकार के बॉर्डर से सवाल पूछूंगा, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था ये बताएं ना। ये काली पट्टी मैंने इस सिक्योरिटी लैब्स के अगेंस्ट पहनी है कि इस मुल्क में कब तक आप सिक्योरिटी लैब्स होते रहे। पुलवामा हुआ, ये चुप रहे, ये हुआ, ये चुप रहे, फिर कह रहे हैं साहब नहीं, चुप तो नहीं रहे। अब आप भी जानते हैं, कर्नल दानवी भी वेट कर रहे हैं। ओके ओके, 30 सेकंड्स। वहां पर कोई अगर एक फैसिलिटी शुरू होती है टूरिज्म की, वो लोकल गवर्नमेंट देखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट? ना डाइवर्ट मत करो। वहां की इंफॉर्मेशन पहले कैसे अमरनाथ यात्रा से पहले ये शुरू हुई, उसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? ये बताने की जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार की है। गलत बताना चाहिए। अब जवाब नहीं देंगे, आप नहीं जवाब देंगे क्योंकि जिम्मेदारी इनकी थी, नहीं देंगे जवाब। मैं इंफॉर्मेशन नहीं, मैं इनसे पूछा था। ये बात गलत है। इंटेलिजेंस भी और सुरक्षा भी केंद्र सरकार की, बिल्कुल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आप गलत है। ये सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी और जवाब दें उनके। नहीं, आपने मेरी पूरी बात उमर अब्दुल्ला के अंडर नहीं है, उमर अब्दुल्ला के अंदर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर है, मनोज सिन्हा के अंदर है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात आपने बात को कहा शदाब चौहान को लेके आइए। एक सेकंड, नहीं रुकना पड़ेगा, एक सेकंड, नहीं शदाब चौहान नहीं सर, ऐसे चर्चा कैसे? आप 10 सेकंड। अमीश जी, मैंने बोला कि वहां पर कोई भी फैसिलिटी टूरिज्म की शुरू होती है तो लोकल गवर्नमेंट ही परमिशंस देती है। वो लोकल गवर्नमेंट जो जून में होता है वो अप्रैल में कैसे हो रही थी, इसकी जानकारी क्यों नहीं है? आप डायरेक्शन दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वो सही नहीं है। और शायद केंद्र सरकार इस बात को समझती है, अमरनाथ यात्रा से पहले देखिए, ये जो सिक्योरिटी लैब्स का मामला है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। इसको आप इस पे बच के नहीं निकल सकते। नहीं, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। शदाब चौहान, मैं विषय पे आता हूं। वहां पे धर्म पूछ के गोली मारी गई और इस देश के कई नेताओं को अभी हमने कोट करा और वो कह रहे हैं कि देखिए आपके सामने क्या बोला गया है। जवाब देखिए, कौन क्या कह रहा है वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि हमारा नेता, जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती, तमाम उलमा इकराम और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिख ने, सब ने मिलकर कहा कि पाकिस्तान ने उन हरामखोरों को, हमारे भाइयों को मारने भेजा और अगर कोई ये हरकत करेगा और धर्म पूछकर मारा गया, इसका मतलब यह है कि उनका लक्ष्य बड़ा है और हमें उनके लक्ष्य को मिटाना है और उनके आकाओं को भी मिटाना है। तो आतंक का धर्म होता है? 10 सेकंड दीजिए, 40 सेकंड लीजिए। आतंक का धर्म होता है? मैं बता रहा हूं,
उनका लक्ष्य सिर्फ 26 हिंदुस्तानियों तक नहीं था, उनका लक्ष्य 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ललकारना था, और वो ललकार करके गए हैं। कहां गलती हुई मैं किसी पर टिप्पणी करूं, ये मुझ पर आरोप लगाएं। आज समय है कि जिस प्रकार कल तमाम ऑल पार्टी मीटिंग में सबने कहा है, आज यहां से भी पाकिस्तान को एक संदेश जाए कि अगर पाकिस्तानी आका ये समझते हैं कि वो भारत के लोगों को गुमराह करेंगे, हमको 10 सेकंड दीजिए, हमको मारेंगे, हमारे हिंदुस्तानियों को धर्म पूछ कर मारेंगे, और हिंदुस्तान का मुसलमान कहेगा नहीं 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 हिंदुओं को मारा। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुओं के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है। और जब तक पाकिस्तान के जो आकाश सेना है, क्योंकि ये हमला आईएसआई ने कराया है, असीम मुनीर ने कराया, जब तक उनके सर नहीं आ जाते, हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू भारत सरकार के साथ खड़ा है। और 10 सेकंड, मेरे अमित शाह जी से, आपको पता होगा कि मैं भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी हूं, लेकिन मैं मुबारकबाद इस बात की देता हूं अमित शाह जी को, सैल्यूट करता हूं कि इस नाजुक समय में उन्होंने 2 कार्य किए। पहला कार्य था कि पीड़ितों के साथ ऐसे नाजुक समय में जाकर खड़ा होना बहुत बड़ी बात है, अमित शाह जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। दूसरा, जब हमारे नेता ओवैसी साहब ने और तमाम लोगों ने कहा कि सर ये सिक्योरिटी लैप्स है, तो क्या किया, वहां सरकार ने ये नहीं दिखाई कि नहीं 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 था, भागे नहीं, सच को स्वीकार किया कि हां ये सिक्योरिटी लैप्स था, और इस प्रकार के प्रयत्न किए जाएंगे दोबारा ये घटना ना हो, और ऐसा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा कि अब तो उन्होंने वो भी खत्म कर दिया ना शिमला ट्रीटी, अरे खत्म करो, अब हमारे लिए रास्ता आसान हो गया, जो हमने पीओके की सीटें खाली छोड़ी थी अब उन्हें भरने का समय आ गया है। और 10 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि मेरे मजहब का नाम लेकर के उन दरिंदों ने मारा है। मेरे मजहब की रहनुमाई वो कर रहे थे, वो घोड़े वाले कर रहे थे, जो अपने घरों में ले जा रहे थे वो कर रहे थे, और ऐसे दरिंदे हमारी जूती के नोक पर हैं। इनका इस्लाम से कोई दुश्मन, कोई वास्ता नहीं, और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमला भारत पर है, इस्लाम पर है, कश्मीर पर है, कश्मीरियत पर है, और हिंदुस्तान के एक एक हिंदुस्तानी इन गुंडों के खिलाफ खड़ा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आतंक का धर्म होता है? हाँ होता है। मैं बताता हूं क्या है जी। जब कुछ गुंडे, कुछ शैतान, कुछ नाजायज औलाद शैतान की, चाहे वो आईएसआईएस के कुत्ते हो, चाहे वो आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के ये कुत्ते हो, ये जब दिमाग में ये डालते हैं कि हमें मानवता को शर्मसार करना है, तो ये जब जिस धर्म का चोला ओढ़ना होगा, जो करना होगा, और सुनिए, हां इन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल किया, और हम उनको मुसलमान मानते ही नहीं है, हम नहीं मानते उनको मुसलमान। ओके कर्नल बहुत अच्छी है। एक सेकंड, कर्नल दानवीर को आने दीजिए। शहजाद, बाकी मेहमान भी हैं। हिंदू टेरर कहने वाले कश्मीर में बात करो यार शहजाद भाई, आज तो मत बांटो, आज तो पाकिस्तान भी ये चैनल देख रहा होगा, आपका बहुत बड़ा चैनल है। सुनिए शहजाद, मुझ पर शहजाद प्लीज इनकन्वीनियंट लग रही है, इसलिए मेरी बात को दबाया जा रहा है। अमित जी, एक आदमी खड़ा है जो सच को सच बोलता है, यहाँ 3 लोग खड़े रहकर हाथ जोड़ रहा हूं, कैसे बोलने नहीं देंगे, क्योंकि मैं हिंदुओं के लिए बोलने नहीं दे रहे। आप अभी देखिए शहजाद, आज मत लड़ो। एक सेकंड, आज पाकिस्तान देख रहा है। नहीं, बहुत मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं। पाकिस्तान एक सेकंड, मैं हाथ जोड़कर मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि जब हिंदुओं को टारगेट किया गया, क्यों इसको नहीं कहा जा रहा इस्लामिक जिहाद। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि अनिल देशमुख क्यों बोल रहे हैं हिंदुओं को टारगेट नहीं किया। मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं, मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं। सुन लीजिए, एक सेकंड प्लीज, शांत होइए, मैं आपको मौका दूंगा। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। आप 10 सेकंड कर्नल दानवीर, 10 सेकंड जी। मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं कि सुप्रिया सुले ने इसको फायरिंग इंसिडेंट बोला, इनकी साथी एक बार कंडेम कीजिए। मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं कि केरला कांग्रेस ने बोला गनमैन थे, हिंदू टेरर बोल दिया, और ये गनमैन थे। ओके अच्छा ठीक है, ओके। और हिंदू नहीं, देखिए जिस तरह के बयान आ रहे हैं, देखिए आज आप भी लड़ना चाहते हैं। कर्नल दानवीर, मेरा निवेदन है इत्मीनान से। कर्नल दानवीर, ये जो नेताओं को आपने सुना, एक कह रहा है स्क्रिप्टेड था, एक कह रहा है अभी तो जांच होगी तो पता लगेगा कि धर्म भी किसी से पूछा गया था, नहीं किया गया था। एक कांग्रेस का सहयोगी है जेएमएम, वो कह रहा है कि देखिए ये सहयोग था या ये प्रयोग था, और अब रॉबर्ट वाड्रा तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को यहां दबाया जा रहा है इसलिए वहां पर ऐसा हुआ है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये सब बड़े नेता है, कोई छोटा नेता नहीं है। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग हाथ जोड़ते नहीं है जी। हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, हमारे हाथ बिल्कुल खुले हुए हैं।